अच्छा यही है। अभी तुम आगे जाएंगे खड़ा होगा। हाँ यही है। अच्छा अभी तो पहले मुझे ठीक कर रहा है सर। देखिए वहाँ से ऐसे कटान लाया पूरा। हाँ है। ये देखो नेचुरल स्टेप है ये, है ना? ये नेचुरल है, मजबूत वाला। हाँ कि जिसके ऊपर उन्होंने वेट रखना है। सर्च लाइट देना उसको। आगे कितना गहरा है बेटा? सर्च लाइट भी दो और कैमरा भी दे दो सर इसको एक। मोबाइल ही दे दो। अगर ये मोबाइल ही दे दो। ये ले वीडियो बन रहा है। रुक जाओ, सर्च लाइट मार बेटा। सर्च लाइट पहले मार लो। चलो और ये वीडियो भी चल रही और काफी नीचे है। स्टेप बने हैं सर। है। चल रही है स्टेप बना रखे हैं। स्टेप। हाँ सर। कितने स्टेप, किस टाइप के सैंड बैग के स्टेप है? ये सर, ये इस इस टाइप का। इसी टाइप के। ये तो जाएगी 15-20 फुट नीचे जाएगी। कितनी नीचे होगी? 10 फीट नीचे सर। हैं? 10 फीट सर। तो सिर को थोड़ा डायनेमाइक करना। हाँ ठीक, सिर को हल्का। 5 स्टेप है सर। 5 स्टेप है सर। 5 है। 5 स्टेप है सर। तो और नीचे जा दड़ा। स्टेप स्टेप। लाइट साथ रख। लाइट आराम से। तू कैमरा खींच सकता वीडियो? हाँ सर, इधर से कीजिए। बेटे कैमरा अगर पकड़ के लाइट को रख लो नीचे। वहीं से इसका वीडियो बनाओ। ऑन है क्या? तो बना ऑन कर ले इसको, कैमरे को। कैमरा प्रेस कर दे। ऑन है सर। वीडियो बना ले वीडियो। तेरे को आता बनाना ना? थोड़ा डाउन जाना पड़ेगा सर उसके लिए। डाउन जाना पड़ेगा सर। हाँ तो जाओ ना। दिखाई दे रहा है। प्लेन है सर आगे बिल्कुल। आगे प्लेन है। हाँ बराबर में है। हाँ। यस सर। वापस। ओके सर। देखिए बहुत बड़ी कामयाबी भी है और बहुत बड़ी राहत भी है। हम लोग 19 तारीख के एनकाउंटर के बाद जो एविडेंसेस हमारे पास सामने आए थे उसको एनालाइज करने पर इस नतीजे पे पहुंच गए थे कि क्रॉसिंग सांबा सेक्टर से हुई है, पाकिस्तान की तरफ से हुई है। पुरानी क्रॉसिंग भी जो बैनगलाड में टनल मिली थी वो भी सांबा सेक्टर में पड़ती थी। पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद की क्रॉसिंग वहां से करवा रहा था। ये एक नई टनल है जो पुरानी टनल बंद हो जाने के बाद पाकिस्तान ने दफारा खोजी है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं जो उस दिन एनकाउंटर में मारे गए, हर तरह का सामान जो उनके पास मौजूद था उस पर पाकिस्तान की मोहर थी। चाहे उनके पास टेलीफोन हो, चाहे वायरलेस सेट हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे खाने पीने का सामान हो, या फिर कपड़े जो उन्होंने पहन रखे थे। आज इस टनल के ऊपर भी पाकिस्तान की मोहर है। इस बैग के ऊपर देखिए पाकिस्तान कराची से जो बैग है, सीमेंट बैग जो लगा हुआ है, और इस बैग को भी पाकिस्तान की मोहर साबित करती है कि तमाम कार्रवाई ट्रेनिंग से लेके लॉन्चिंग तक और दहशतगर्दी को चलाने तक पाकिस्तान की इसके ऊपर मोहर है। कितनी बड़ी कामयाबी मान लिया पाकिस्तान जो है बार बार ये कर रहा है, तो दुनिया को, देश दुनिया को बताने के लिए ये सबूत काफी है कि पाकिस्तान ही सारी साजिशों के पीछे है। देश दुनिया में पाकिस्तान का पर्दाफाश पहले से हो चुका है। इस इन्फिल्ट्रेशन ने और भी उनका पर्दाफाश कर दिया है। इसका एविडेंस हम पहले शेयर कर चुके हैं। और पाकिस्तान जहां दहशतगर्दी में मुलव्वस है पूरी तरह, लश्कर तौबा और जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्द जो पाकिस्तानी मूल के हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, उनको बार बार लॉन्च कर रहा है। और जहां पर जो बाकी टेररिस्ट हैं हिजबुल मुजाहिदीन के और अल-बद्र वगैरह के, उनको हर तरह की सपोर्ट कर रहा है। वेपन जहां पर भेज रहा है, एक्सप्लोजिव जहां पर भेज रहा है, इनोसेंट लोगों की जानो माल को नुकसान पहुंचा रहा है। इस वक्त डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो इस वक्त कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर चल रहा है उसमें खलल डालना चाहता है, उसको खराब करना चाहता है। इन सारी चीज़ों के लिए जो दहशतगर्दों की इन्फिल्ट्रेशन इस मौके पे करवाई गई थी। अगर आप अंदाजा करें 4 दहशतगर्द अगर 14 वेपन लेके आते हैं तो इसका मतलब उनके और भी स्लीपर सेल जहां पर मौजूद होंगे जिनको वेपन देना चाहते थे। RDX साथ में लेके आए थे। इसका मतलब बहुत सारी
आईडीज बनाने का और उनको जगह जगह पर लोगों के और फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल करने का मंसूबा लेके वो जहाँ पर आए थे। लॉन्चिंग पैड पे जो मिलिटेंट बैठे हैं घुसपैठ करने के लिए, उनको उनके लिए आपका क्या संदेश है कि अगर वो घुसपैठ करके आते हैं तो उनके साथ किस तरीके का बर्ताव किया जाएगा? देखिए, उनके लिए कोई संदेश इस तरह का नहीं है। जो भी हिंदुस्तान की सरजमीन पे बुरी नीयत से, बुरे इरादे से पाँव रखेगा, उसको तो नुकसान उठाना पड़ेगा, इसी तरीके से नुकसान उठाना पड़ेगा।